आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि परमेश्वर का आशीष हमेशा सभी के साथ रहता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और आज मैं आप लोगों के लिए जो वचन लेकर आई हूँ, तो उस वचन के द्वारा आज सच में हो सकता है कि आपका जीवन भी बदल जाए, क्योंकि जब हम मसीह में आते हैं तो सचमुच हमारा जीवन बदल जाता है। जब हम परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलते हैं तो सच में हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे चमत्कार होते हैं जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए होते हैं। बहुत सारी आशीषें हमारे लिए होती हैं जो स्वर्ग से परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से हमारे लिए तैयार की हुई होती हैं। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद करती हूँ उस परमेश्वर का कि और विश्वास करती हूँ कि जिस तरह से उस परमेश्वर ने मेरे जीवन को बदला, और विश्वास करती हूँ कि उसी तरह से हो सकता है कि जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप लोगों के जीवन में भी उसी तरीके का परिवर्तन हो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है, वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है। वो चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे पास आएँ और मुझसे प्रार्थना करें, मुझसे मेरी आराधना करें, ताकि मैं उनको उनकी जीवन को बहुत सारी अपनी आशीषों से भर दूँ। तो धन्यवाद करती हूँ उस प्यारे परमेश्वर का। मैं आप लोगों से एक बात और बोलना चाहती हूँ कि मेरे भाइयों मेरे बहनों, जब तक हम मसीह जीवन में नहीं होते हैं, तो अगर बाई चांस हमसे कोई भी गलती हो, कोई भी पाप हो, जब हम परमेश्वर के निकट आते हैं और उससे अपनी गुनाहों की माफ़ी को मांगते हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि वो परमेश्वर हमारे सारे गुनाहों को अपने पवित्र लहू से क्या करते हैं, वो धो डालते हैं। क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ही अपना रक्त बहाया, वो सूली पर चढ़े, इतने कष्ट से किस लिए चढ़े, ताकि हम शांति पा सकें, ताकि हम सारे रोगों से मुक्त हो सकें, ताकि हमारे जीवन में कोई भी दिक्कत और कोई भी परेशानी ना आने पाए। क्योंकि उसने जितने भी हमारे पाप थे वो उसने अपने ऊपर ले लिए, जितने भी हमारे ऊपर रोग थे वो उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, ताकि हम चंगाई पा सकें, ताकि हम हमारे जीवन बहुत अच्छे से सरल हो सके, और जिससे कि हमारे जीवन उस परमेश्वर के आशीषों से, क्योंकि उसने हमारे लिए इतने बलिदान दिया, इतना सब कुछ सहा, क्यों सहा, क्योंकि हम गुनाहों से बच सकें। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान लेते हैं, अगर आप अपने जीवन को उस परमेश्वर के आगे सौंप देते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, क्योंकि वचन, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। परमेश्वर का जीवन, इसमें हमारे जीवन से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें बाइबल में लिखी हुई हैं। हमारे जीवन की बहुत सारी घटनाएं जो इस बाइबल में पहले से तय है। तो मैं विश्वास करती हूँ कि आप भी इस बाइबल को ज़रूर पढ़ते होंगे। इस वचन को आप विश्वास के साथ में आप रिसीव भी करते हो, और विश्वास के साथ में इन वचनों को अपने जीवन में भी लेकर आते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम निकालते हैं कुरिन्थियों की पुस्तक 5 का, हम लेते हैं 17। इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो यह सब नई बातें हो गई हैं। आमीन, थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है कि जब तक आप परमेश्वर में नहीं थे, जब तक आप परमेश्वर को आपने नहीं जाना था, आपने कितना भी बड़ा गुनाह किया था, कितनी भी आप पापों में थे, कितनी भी गलत संगति में थे, लेकिन अगर आपने परमेश्वर को जान लिया है, अगर आप परमेश्वर के आगे अपनी गुनाहों की माफ़ी को मांग रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो मैं विश्वास करती हूँ कि आपका जीवन में बहुत सारी परमेश्वर ने आपके जीवन में आशीषें भी डाली हैं, और आपके पापों से आपको शुद्ध भी कर दिया है, आपको उन गुनाहों से मुक्त कर दिया है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अगर आप मसीह में आ गए हैं तो आपका जीवन नया हो चुका है, क्योंकि आप अब मसीह की नई सृष्टि हैं। तो अपना जीवन को आज से आप अगर गुनाहों में हैं तो अपने जीवन को उन गुनाहों से दूर करके परमेश्वर के आगे माफ़ी मांगिए, और
अपने, क्योंकि परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा और एक अच्छा जीवन आप बिताना शुरू कीजिए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है, और जब आप गुनाहों से की माफ़ी मांग लेते हैं, जब आप अपनी पापों से तौबा कर लेते हैं, जब आप मसीह जीवन जीना शुरू कर देते हैं, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हम निकालते हैं यूहन्ना पुस्तक की 16 का, हम लेते हैं 24। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे, क्योंकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आमीन। थैंक यू जीसस। तो मेरे भाइयों मेरे बहनों, परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, क्योंकि आज अगर आप अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे रखते हैं, अगर आप परमेश्वर के आगे आप माफ़ी मांगते हैं, तो आपके गुनाहों को परमेश्वर ने माफ़ कर दिया है। आपके गुनाह, आप विश्वास कीजिए कि माफ़ हो चुके हैं, लेकिन आगे से ऐसी गलती ना करें। परमेश्वर का वचन आपसे ये भी कहता है, आगे हम देखेंगे। अगर आपने अब तक परमेश्वर के नाम से कुछ नहीं मांगा, तो परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि मांगो। परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। अगर आप मसीही जीवन में आ चुके हैं, अगर आपने परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लिया है, तो आज मेरे भाई मेरे बहन, आप दिल खोल करके उस परमेश्वर से जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी ज़रूरतें, आप परमेश्वर से मांगिए। अगर आप बीमार हैं तो आप परमेश्वर से चंगाई मांगिए। अगर आपके जीवन में धन पैसे की दिक्कत है, तो आप परमेश्वर से उसको मांगिए कि हे मेरे पिता, हे मेरे परमेश्वर, मैं अभी तक गुनाहों में था, लेकिन आज मैं तेरे आगे माफ़ी मांगता हूँ। मेरे गुनाहों को धोकर अपने पवित्र लहू से धो और उनको शुद्ध कर, और मुझे हर पाप से छुड़ाकर मेरा उद्धार कर, क्योंकि मैं तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करता हूँ। तो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर आपको ज़रूर उन गुनाहों से निकाल करके और एक अच्छा जीवन देने के लिए तैयार है। आप उस जीवन में परमेश्वर से मांगिए, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और परमेश्वर का वचन कहता है कि ताकि तुम्हारा आनंद पूरा। परमेश्वर आपके जीवन को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं। परमेश्वर आपके जीवन को अपनी आशीषों से भरना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी हर ज़रूरतों को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन आप विश्वास के साथ में जब आप उसको अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, जब आप उस अपनी गुनाहों से तौबा करते हैं और उस परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेक देते हैं, तो मेरे भाई मेरे बहन, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर आपके हर ज़रूरतों को, हर बीमारी को, हर परेशानियों को, सारी दिक्कतों को आपके जीवन से दूर करने वाले वो सच्चे परमेश्वर हैं। ठीक है, तो विश्वास कीजिए आज का वचन। मैं विश्वास करती हूँ कि आपने विश्वास के साथ में इसको रिसीव किया है। आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लेकर आते हैं। जब आप परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में लाते हैं, उसकी प्रार्थनाओं को डेली सुबह शाम रात को करते हैं, तो आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है कि मैं कभी ना तुझे त्यागूंगा और ना ही कभी तुझे छोड़ूंगा। तो परमेश्वर का वादा आपसे, ये आपके ऊपर अब निर्भर करता है कि आप परमेश्वर के वचनों पर कितना चलना चाहते हैं, कितना आप उस परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और कितना आप उसके वचनों को अपने जीवन में लेकर आते हैं और उसको उद्धारकर्ता स्वीकार करते हुए अपने जीवन को बदलते हैं। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। मैं विश्वास करती हूँ कि आज के वचन आपके जीवन को बदलने वाले वचन हैं। अगर आपने अभी तक परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं किया है, तो मेरे भाई मेरे बहन, आप परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेक करके उससे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, जिससे कि आपके गुनाह भी माफ़ किए जाएं, आपके पाप माफ़ किए जाएं, आप बीमारियों से चंगाई पा सकें, आपके साथ में जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो दूर हो सके। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू। विश्वास करती हूँ कि आज का वचन आपके जीवन में बहुत सारी आशीषें लेकर आया है। तो थैंक यू जीसस, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।